हेलो साथियों, 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रिट का आपका जो पेपर था इंग्लिश का L2 वाला, उसके अंदर आपको जो राजस्थान जीके से सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मेरे चैनल के बारे में बता देता हूँ। अगर आप राजस्थान जीके का किसी भी एग्ज़ाम अगर राजस्थान जी का आपका पूछा जाता है, उसकी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पर आरपीएससी का आपको 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा और आरएसएसबी बोर्ड के भी 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी 200+ पेपरों का सॉल्यूशन मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप अच्छे से देख सकते हो और अपने जीके को बेहतरीन बना सकते हो। अब बढ़ते सीधा ही क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन अपने कहाँ है। ये पहला क्वेश्चन है आपका। रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, थोरियम के लिए, यूरेनियम के लिए, लिथियम के लिए, जर्कोनियम के लिए। तो रोहिल जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, किसके लिए फेमस है रोहिल? एक स्थान जो कि आपका कहाँ पड़ता है, ये सीकर के अंदर पड़ता है। ये यूरेनियम के लिए फेमस है भाई। रोहिल कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है, या यूरेनियम के भंडार मिले थे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल है आपका, इसका जो उद्घाटन किया गया था, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये एकीकरण का आपका तीसरा चरण था। ठीक है, कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। अब देखो, मैं उद्घाटन की अगर बात करूँ तो आपको याद रखना है, देखो गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, यानी पहले चरण में भी गाडगिल ने उद्घाटन करा, दूसरे में भी गाडगिल ने करा, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू जी ने करा, चौथे का जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ये उद्घाटन देखो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छी संभावना है कि वापस से क्वेश्चन रिपीट भी होगा। तो आपको याद करना है, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको चारों चरण का उद्घाटन आसानी से याद रहेगा। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँ ना तो देखो आपको मैं बताता हूँ कि पहले चरण के अंदर कितनी रियासतों का विलय हुआ। तो पहले चरण के अंदर आपके 4 रियासतों का विलय हुआ था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, 4 रियासतों का जो है विलय हुआ पहले चरण में। ठीक है, और एक आपका ठिकाना था निमराना। क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं दूसरे चरण की, अगर मैं बात करूं तो दूसरे चरण में जो विलय हुआ था वो कितनी रियासतें थी? एक छोटी सी ट्रिक है, मैं पहले भी बता चुका हूं, वापस से बताता हूं आपको। कीको, झाड़ू, बाबू, कीको, झाड़ू, बाबू, परसाटो। ठीक है, की से किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोकी को, झाड़ू, बाबू, परसाटो, और इसके अलावा एक आपका ठिकाना था कुशलगढ़। ठीक है, तो ये इन रियासतों का जो एकीकरण में विलय हुआ था दूसरे चरण में हुआ था, जबकि पहले चरण में आपको बता चुका हूँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तीसरे चरण की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो तीसरे चरण में जो विलय हुआ था केवल उदयपुर का हुआ था। ठीक है, चौथे चरण की अगर मैं बात करूँ तो चौथे चरण में जो विलय हुआ था आपका बिल्कुल जय 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 बी, 4 रियासतों का विलय हुआ था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो कितनी रियासतें थी एकीकरण के समय? 19 रियासतें थी ना, उसमें कितने के विलय हो गए? देखो 5 तो ये हो गए तीसरी और चौथी चरण में। ठीक है, और 5 ये हो गई पहले चरण में मिली थी, 4, 9 रियासत हो गई। ठीक है, अब दूसरे चरण के अंदर कितनी रियासतें मिली थी मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही जो मिली थी वो आपके मिली थी दूसरे चरण में। 9 रियासतें मिली थी और 9 ये हो गई, यानी 9 9 18, एक रियासत बाकी रही थी सिरोही रियासत।
और सिरोही रियासत का जो विलय हुआ था वो 2 सोपानों में हुआ था। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। तो 19 रियासतें थी ना, तो 19 रियासतों का विलय मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ आपको, पहला चरण आपका जो हुआ था कब हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना। पहला चरण जो हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा जो हुआ था आपका 25 मार्च 1948 को हुआ था। तीसरा जो हुआ था आपका 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, अब चौथे की मैं बात कर लूँ तो चौथा जो हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था भाई। ठीक है, पाँचवें चरण की अगर मैं बात करूँ तो पाँचवा चरण हुआ था 15 मई 1949। ठीक है, छठे चरण की मैं बात करूँ तो छठा चरण आपका कब हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना। छठा चरण जो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। सातवां चरण आपका कब हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना 1 नवंबर 1956। इन्हीं 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए और पूरी संभावना है कि वापस से रिपीट भी होंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन सवाल अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब ना मैं जैसे जैसे एक सवाल आते जाएंगे आपसे चर्चा करता रहूँगा। जिन भात फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भात बात में कई ज़रूरी हुए, ये आपको बताना है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हुंकारो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत 10 की वृद्धि, राज्य की औसत प्रतिशत 10 की वृद्धि दर रही है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचलदास खिचीरी वचनिका में किनारे युद्ध वर्णाव हुयो है, यानी अचलदास खिचीरी वचनिका उसमें कौन से युद्ध का वर्णन हुआ, ये आपको बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बात करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट, अचलदास खिची और होशंगशा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो छठे का अपन देख लेते हैं सही आंसर कौन सा होने वाला। तो छठे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुंदा माता। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र आपका सुंदा माता, और पहला जो रोपवे लगा था वो भी आपका सुंदा माता में ही लगा था राजस्थान में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और गोगेलाव ये आरएस के अंदर पूछा गया है कि इसकी स्थिति पूछी गई थी, कहाँ पड़ता था, ये नागौर में पड़ता। भाई कहाँ पड़ता, नागौर में के अंदर पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है, ये आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वे राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार है। अगर 8 की मैं उत्तर की बात करूँ तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आसगु, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मर या भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। आवानेरी, जगत, सलुम्बर, छोटी सादड़ी। तो 9 का जो बिल्कुल छोटी सादड़ी में स्थित है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री, ये तो बहुत आसान सवाल है। ब्लू पोट्री आपके जयपुर की फेमस है। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। इसे लाने वाला कौन था, मिर्ज़ा राजा मानसिंह इसे लाने वाला था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है। तो नेवरी की अगर मैं बात करूँ, नेवरी, नुपुर, ये सब है जो आपके कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में। हिरणामैन पैरों के अंदर, पायल, पाइजेब, ये सारे पैरों के अंदर पहने जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपके सामने है। राजस्थान के डेज जिले में बाणगंगा नदी के बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक प्रतिशत है तो बिल्कुल इसकी अगर मैं सही उत्तर की बात करूँ तो बाणगंगा का नदी बेसिन सबसे ज़्यादा भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है? तो 13 की अगर मैं बात कर रहा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाल दासी पंथ में। लाल दासी पंथ के जो अनुयायी है वो मेव मुसलमान है भाई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। लाल दास जी भी पहले मुस्लिम थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा, कई बार मैंने आपको बताया कि सोने चांदी की जो हवेली पड़ती है मैनसर झुंझुनू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मैनसर झुंझुनू। मैनसर झुंझुनू के अंदर आपकी जो सोने चांदी की हवेली है वो पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन की चर्चा अपन नहीं करेंगे। कारण क्या है चर्चा नहीं करने का? तो इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन आपके सही बैठ रहे थे, यही कारण रहा जो कि इसे डिलीट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भ्रतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बहुत आसान सवाल है ये तो आपका। भ्रतरी का मेला आपका कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो 17 की मैं बात करूँ तो खारवाल जनजाति का जो संबंध है पचभद्रा बाड़मेर झील से है भाई। कौन सी से? पचभद्रा बाड़मेर झील में नमक उत्पादन करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18। अठारहवां क्वेश्चन है आपके सामने है। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? ये आपको बताना है। तो देखो इसके अंदर आपके ये क्वेश्चन आपका भी डिलीट कर दिया गया। इस क्वेश्चन में भी आपका बिल्कुल डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसका संबंध रामरानी चौधरी से भी था, पंडित नैनूराम शर्मा से भी था, इसलिए शायद ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। फाइनल आंसर की में डिलीट है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, पूर्वी राजस्थान की उपबोली है, यानी पूर्वी राजस्थान की कौन सी उपबोली है आपको बताना। चौरासी, मेरवाड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी। तो पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है आपको बताना है। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, 84, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में लगभग आपकी ढूंढाड़ी और मेवाती बोली जाती है और ढूंढाड़ी की उपबोली है आपकी चौरासी, राजावटी, ठीक है, ये सारी जो है। बाकी ये मेरवाड़ी, देवड़ावटी, गोडवाड़ी ये आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का अगर मैं बात करना चाहूँ तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या को ही वागड़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का जो गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर डेज पर स्थित है, ये आपको बताना। तो 21 का जो आपका सही आंसर होगा वो गुर्रा होगा। ऑप्शन नंबर सी, गुर्रा। 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले डेज को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 के बाद आपका ये 23वां क्वेश्चन है। चांदी के आभूषणों की तार कसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मैं बात करना चाहूँ तो नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला बनवाई गई है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो
24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, ठीक है। और एक आपका और है जयपुर। इन 5 जगह, ठीक है, सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला बनवाई थी, बिल्कुल आपको याद रखना। एक तो याद रखना आपको राजस्थान की राजधानी में है, एक आपको याद रखना भारत की राजधानी में, ठीक है। 2 तो इस तरह आसानी से याद रख सकते हो, एक तो राजस्थान की राजधानी में, एक भारत की राजधानी में, 2। अब 3 याद रखना आपको, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है। मथुरा, बनारस और उज्जैन, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। उज्जैन आपका एमपी में पड़ता है, मथुरा बनारस आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। बनारस की जगह जगह कभी वाराणसी भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वाराणसी भी आपका बिल्कुल सही है, कंफ्यूज आपको नहीं होना, बनारसी वाराणसी आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 की मैं बात कर लेता हूँ। लसाड़िया का पट्टार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है आपके लसाड़िया का पट्टार, ठीक है। लसाड़िया का जो पट्टार है आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमवीर चक्र सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे, तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी जो थे पीरू सिंह थे भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीरू सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो राणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है बिल्कुल, राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो महताऊ काम कुण करियो। तो 28 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको याद रखना, सीताराम लालस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? ठीक है, तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास जिन्हें A.K. व्यास के नाम से भी जाना जाता है। अगर A.K. व्यास है तो भी आपका यही है, और अक्षय कीर्ति व्यास है फिर भी आपका यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30, राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ स्थित है? तो बाला किला बिल्कुल आपका अलवर में स्थित है, जिसे 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 52 दुर्गों का लाडला। मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गागरोन आपका झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ? फाइनल आंसर की के अनुसार अगर 31 का जो सही आंसर है वो अलवर चुना है भाई, ठीक है। आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा तो फलोदी में पड़ता है, लेकिन फाइनल आंसर की में इसका सही आंसर अलवर ही माना है, बिल्कुल आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 32 की मैं बात करूँ तो देखो, एक तरफ शुभंकर है और एक तरफ त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानना है आपको। तो देखो, अलवर का बाघ बिल्कुल नहीं है, भरतपुर का कैरन है, भीलवाड़ा का मोर है, जालोर का भालू। अलवर का क्या है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अलवर का बाघ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अलवर के अंदर क्या पाया जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी थ्री की अगर मैं बात करता हूँ तो लू काव्य रचनाकार है। लू जो लिखा था वो चंद्र सिंह ने लिखा था भाई। किसने लिखा था? चंद्र सिंह ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र डैश हैं। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मारवाड़ी उपबोली नी है, तो कौन सी है जो मारवाड़ की उपबोली नहीं है? अहिरवाटी मारवाड़ की उपबोली नहीं है, क्योंकि अहिरवाटी जो बोली जाती है मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, मेवात आपका मारवाड़ में पड़ता ही नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्षणा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो 36 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ में राणा भीम सिंह की पुत्री थी आपकी कर्षणा कुमारी, जिसको लेकर युद्ध भी हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, राज सिंह, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध का कारण भी थी। 37 क्वेश्चन की बात कर लेता तो मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण भाग है? मरु महोत्सव,
तो अगर 37 का जो राइट आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मरु सर्किट का, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ये तो बहुत अच्छा आंसर है, बस गेहूं है रबी के अंदर, तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। 38 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39, दादू जी की पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? यानी दादू जी की समाधि कहाँ बनी है? आप सभी जानते हो, दादू खोल बैराना के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? तो बिल्कुल आपकी काली मृदा जो है स्वजोत के लिए जानी जाती है। स्वजोत कैसे होता है मैं बताता हूँ। अगर आपके आसपास जहाँ रहते हो कहीं आपको तालाब है, जब तालाब सूख जाता है तो उसमें देखो है ना, वो दरारें पड़ जाती हैं, है ना, मिट्टी फटने लग जाती है, उससे ही स्वजोत कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है काली मृदा बिल्कुल स्वजोत के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट 41 की बात कर लेते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सितंबर 2021 तक राज्य में संगठित क्षेत्र के संस्थानों में कितने लोगों को नियोजित किया गया है? तो 41 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 14.11 लाख, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस परियोजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना? तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ई ग्राम स्वराज। 43 की मैं बात करूँ तो यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मैं बात करना चाहूँ तो 3। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 44, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट 45 के बाद 44 के बाद 45 देख लेते हैं। आरटी वाला आई। राजस्थान आरटी नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय के विकास योजना में निम्न में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बैंक खातों का अभिलेख। ठीक है, 45 ही है ना आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। 46 देख लेते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कब लागू किया गया? तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन नंबर सी 1 मई 2021। 47 की मैं बात करूं तो 47, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं चर्चा करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर है 10 करोड़, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 की बात करते हैं। योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया वह है? तो 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। आगे बढ़ते हैं। 49 की बात कर लेते हैं। तो 49 बिल्कुल आपके सामने जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है। तो 49 की अगर बात करनी चाहो तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महिला अधिकारिता निदेशालय, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना डैश से प्रारंभ हुई थी? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी 9 सितंबर 2022। गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है 51 की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी शब्द। आगे बढ़ते हैं। 52, केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है। तो केसरबाग जो पड़ता है आपके धौलपुर में पड़ता है। राम विहार, वन विहार, केसरबाग ये सब आपके धौलपुर के अंदर पड़ते हैं। यहाँ से कई बार सवाल पूछा आपको। 53 की बात कर लेता हूँ। तो बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, वे स्थित हैं। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए जो है भीलवाड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 54 की बात करते हैं। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी थी? ठीक है, तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन वीणा की, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45। आगे बढ़ते हैं। ई संजीवनी संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मैं चर्चा करना चाहूँ तो बी, टेली कंसल्टेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 की मैं बात करूँ तो 48 का जो राइट 58 की बात कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से किसी रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु विशिष्ट पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया था? तो 58 का जो राइट आंसर है बिल्कुल सी। ये तो पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया था आपसे, बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे इस सवाल को। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहा जाता है? तो बिल्कुल आप सभी जानते हो ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी, जालोर को। नेक्स्ट आरटी वाला सवाल है आपका। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 60 है। इसका जो राइट आंसर है पल्स पोलियो अभियान, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, राजस्थान में ऑपरेशन खुशी जो कि हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लापता बच्चों को परिवार से मिलाना। नेक्स्ट, जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका पूरा नाम है। तो 62 की अगर मैं बात करूँ तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एजुसेट। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पंचायत अधिनियम किस वर्ष के अधिनियमित किया गया था? तो 63 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1953। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो गेव द पोर्ट्स कॉर्प मैनेजमेंट फॉर्मूला, यानी प्रबंधक का पोर्ट्स कॉर्प सूत्र किसने दिया था? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लूथर गुलिक और उर्विक ने दिया था भाई। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धांत चौधरी किस एथलेटिक इवेंट से जुड़े हैं? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा गोला फेंक, शॉर्ट पुट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।